हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन के साथ मैं हूं पूजा यादव। इस वीडियो में भी हम देखने वाले हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड जानेंगे ट्रांसपोर्ट ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, क्यों इम्पॉर्टेंट है ये। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड। इसका जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसके थ्रू आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। सो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज अप्लाइड in those organizations where services are provided for carriage of passengers or goods from one place to another। सभी को पता है कि जो ऑपरेटिंग कॉस्ट फाइंड आउट की जाती है ट्रांसपोर्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट, वो तभी उसी कंडीशन में अप्लाई होती है, उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ही अप्लाई होती है जो किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं गुड्स को एक स्थान से या इंसानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए। तो वहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, यूज़ करते हैं और जानते हैं कि पैसेंजर किलोमीटर के अकॉर्डिंग कॉस्ट कितनी आई है या टन किलोमीटर के अकॉर्डिंग कॉस्ट कितनी आई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग की। सो फर्स्ट पॉइंट इज टू असर्टेन द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ऑपरेटिंग द व्हीकल्स। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर यूनिट कॉस्ट जानने के लिए, ठीक है, कि मान लीजिए अगर बहुत सारे पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं तो एक पैसेंजर पे कितनी कॉस्ट आती है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस का। ठीक है, कितने किलोमीटर एक इंसान गया तो कितनी कॉस्ट आई, हमारा जो व्हीकल ट्रांसपोर्ट व्हीकल चला तो क्या कॉस्ट आ रही है, तो वो जानने में हेल्प हो जाती है। टू फिक्स द रेट्स फॉर द कैरियज ऑफ गुड्स और पैसेंजर, और ये भी जानने में हेल्प होती है कि अगर आपको ये पता चल गया है कि पर पैसेंजर किलोमीटर में कितनी कॉस्ट आ रही है, तो आप रेट फिक्स कर सकते हो। जो भी फेयर होता है ना बस का फेयर, वो फिक्स कर सकते हो, चाहे वो गुड्स के केस में या पैसेंजर के केस में। तो एक फिक्स रेट के अकॉर्डिंग कैरिज चार्ज कर सकते हो, फेयर चार्ज कर सकते हो। ओके, to compare the cost per unit of the motor vehicle with the cost of other means of transport and to find out the profitable routes। आप कंपेयर कर सकते हो, अगर आपको कॉस्ट पर यूनिट पता चल गई है ना मोटर व्हीकल के अकॉर्डिंग, या बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के अलग अलग व्हीकल्स होते हैं जैसे रेलवेज़ है, मोटर हैं, बसेस हैं, ठीक है ना, या फिर एयरवेज़ हैं, तो क्या कौन सा तरीका बेस्ट होगा, किस पर कॉस्ट कम आएगी, आप कंपेयर करके जान सकते हो और अपने अकॉर्डिंग अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग एक बेस्ट रूट सेलेक्ट कर सकते हो, जहाँ से क्या हो आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो, वो जो रूट हो ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो आपके लिए और आपके उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, टू कंपेयर द कॉस्ट ऑफ वन मोटर व्हीकल विद द कॉस्ट ऑफ द अदर मोटर व्हीकल। अब यहाँ पर ये भी जान सकते हैं कि आप एक मोटर व्हीकल की कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं दूसरी मोटर व्हीकल के साथ, क्योंकि हो सकता है कि कोई मोटर क्या होती है एक अच्छा एवरेज देती है, कहते हैं ना वो जब चलती हैं तो एवरेज अच्छा आता है। ठीक है, और कुछ क्या होती हैं कि स्लो चलती हैं, उस तरीके से नहीं चलती हैं, उस स्पीड से नहीं चलती हैं, एवरेज कम देती हैं, तो आप कंपेयर कर सकते हो और उस वहाँ पर उसको रिप्लेस कर सकते हो जो बेस्ट परफॉर्म कर रहा हो ट्रांसपोर्ट व्हीकल। ठीक है, टू असर्टेन द एफिशिएंसी ऑफ ईच व्हीकल्स एंड कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ ईच व्हीकल। तो यहाँ पर आप ये भी निश्चित कर सकते हैं कि पर्टिकुलर एक जो व्हीकल है उसकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए एक उस यातायात साधन की। ठीक है, तो आप उसकी जान सकते हैं कि उसकी कार्य कुशलता कितनी है। अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, कॉस्ट अगर अच्छी खासी आती है तो ठीक है, बहुत ज़्यादा आती है तो कैसे आप उस कॉस्ट को कंट्रोल करोगे, आप ये डिसाइड कर सकते हो किसके थ्रू, जो भी ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इन सारे ही पॉइंट्स को, इन सारे ही गोल्स को अचीव करना होता है। ठीक है, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें और कॉस्ट कम आए आपके उस ट्रांसपोर्ट बिजनेस पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू कीप अ कंट्रोल ओवर द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, लुब्रिकेंट्स एंड मेंटेनेंस। ठीक है, जो भी पेट्रोल पे ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं या फिर उसकी मेंटेनेंस पे पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लुब्रिकेंट ऑयल्स होते हैं जो आपके व्हीकल्स को स्मूथ करते हैं, उसको स्मूथली चलाने में हेल्प करते हैं, वो आसानी से चल सके उसमें हेल्प करते हैं। तो अगर उनकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के टाइम, अगर ऐसा कुछ आपको पता चलता है तो। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। ठीक है, टू हेल्प टू फिक्स हायर चार्जेस ऑफ द व्हीकल्स। ठीक है, तो आप हायर चार्जेस भी, मतलब क्या होते हैं, बहुत से लोग हायर करते हैं ना व्हीकल्स को, तो वो हायर चार्जेस भी क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। बहुत लोग हायर कर लेते हैं। ठीक है ना, जैसे कि एक फैमिली कहीं ट्रैवलिंग के लिए जा रही है तो उन्होंने पूरी बस ही क्या कर ली, बुक कर लिया, हायर कर ली, तो उस केस में भी आप रेट क्या होता है या फेयर जो होता है, जो कैरेज है, आप उसको क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं।
वहाँ पर अगर आपको सारी चीज़ें पता हैं पहले से कि कितना खर्चा आ रहा है, कितनी कॉस्ट आ रही है, तो कितने में भेजा जा सकता है उसको, लोगों को दिया जा सकता है अगर लोग हायर करना चाहते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज टू हेल्प टू अपोर्शन द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अवॉइडिंग ऑफ द सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब अगर हम बात करते हैं पोर्शंस की, अपोर्शन की, तो जितने भी ट्रांसपोर्ट्स होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट से क्या होता है कि इसको क्या किया जाता है ना कि वो डिपार्टमेंट ना अवॉइड करते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट की जो सर्विसेज है, जो उसकी कॉस्ट आ रही है ट्रांसपोर्ट की, तो हर डिपार्टमेंट की अलग आती है। ठीक है, जैसे रेलवे डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट का काम वो भी कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट साधन ही है वो भी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता है वो भी, लेकिन उसकी कॉस्ट अलग आएगी। ठीक है, रेलवे डिपार्टमेंट की बात करें, वैसे ही जो आपकी जहाँ पे बसेस चल रही हैं, रोडवेज डिपार्टमेंट होता है उनका अपना अलग है, एयरवेज है उनका अपना अलग कॉस्ट आएगी। तो हर डिपार्टमेंट की अपनी अलग अलग कॉस्ट आती है। मुझे यकीन आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब अगर हम बात करते हैं यूनिट ऑफ कॉस्ट की, जो भी उसमें तो मैंने डिस्कस किया हुआ है इसको भी वीडियो में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग में बात करें, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में, कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स या अलग अलग जो बिजनेस होते हैं वो अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट यूनिट कॉस्ट को किन यूनिट्स में फाइंड आउट करते हैं, जो आंसर आता है वो क्या यूनिट उसमें मतलब ली जाती है वो देखेंगे। सो बिजनेस की बात करें और कॉस्ट यूनिट की बात करते हैं। ठीक है, सो पैसेंजर बसेस एंड ट्रेन्स की बात करें तो ये पर पैसेंजर किलोमीटर में फाइंड आउट किया जाएगा या फिर पर या सीट किलोमीटर के अकॉर्डिंग। ओके, ट्रक्स एंड गुड्स ट्रेन्स की बात करें तो वो पर टन किलोमीटर या फिर पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग फाइंड आउट किए जाएंगे। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की, तो इनका जो यूनिट है वो होता है पर किलोवाट आवर। ठीक है, या पर किलोवाट या फिर पर आवर, इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को फाइंड आउट किया जाता है, अगर इसकी कॉस्ट को फाइंड आउट किया जाता है। हॉस्पिटल की बात करें तो पर पेशेंट डे और बेड पर ऑपरेशन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट किया जाता है हॉस्पिटल की कॉस्ट को। कैंटीन की बात करें सो पर टी कप या फिर पर मील कितना है, क्या चार्ज है, एक कप चाय का क्या रेट है, या फिर एक टाइम का खाना है तो क्या वहाँ पर उसकी कॉस्ट कितनी है, तो ये सारी चीज़ें इसमें इस तरीके से फाइंड आउट की जाती है। रोड मेंटेनेंस की बात करें सो पर किलोमीटर ऑफ रोड मेंटेन्ड, इस तरीके से इसको फाइंड आउट किया जाता है। तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें आप सभी को पता होगा, बट मुझे लगा डिस्कस करना चाहिए क्योंकि अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं तो इस तरीके से सवाल आ सकते हैं और कहीं भी आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगा कि डिस्कस कर लेते हैं, छोटा सा वीडियो बनेगा, आपको आसानी से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। रोड लाइटिंग की बात करें सो पर लैम्प पोस्ट की बात करें कि कहाँ कहाँ पर कितना लैंप लगाया गया है। होटल की बात करें तो पर रूम के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसकी कॉस्ट को चार्ज किया जाता है, कॉस्ट फाइंड आउट की जाती है इस तरीके से। सो कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस चैनल पर अवेलेबल हैं, उन सभी का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए विजिटर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एंड डाउट क्लियर करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके बता सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।